हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर दारुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 22 जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। कर्दम मुनि के पास महाराजा मनु अपनी पुत्री देवहूति के संबंध के लिए प्रकट हुए हैं, पधारे हैं। तो अब बहुत ही सुंदर रीति से कर्दम मुनि ने उनका स्वागत किया और उसके उपरांत महाराजा मनु कर्दम मुनि की बहुत प्रशंसा करते हैं। और कर्दम मुनि ने महाराजा मनु की प्रशंसा की, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के सहयोग से ही संसार की उन्नति होती है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आज श्लोक नंबर 8 से कर्दम मुनि को महाराजा मनु ये बता रहे हैं कि आखिर मेरे यहाँ पर आने का वास्तविक अभिप्राय क्या है। वे कहते हैं, स भवान दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। स माना आप,
भवान मन आप, स भवान दोहित्री स्नेह, दोहित्री कहते हैं बेटी को, स्नेह मतलब उसके प्रेम के वश में होकर, अपनी पुत्री के स्नेहवश, परिक्लिष्ट आत्मना यानी क्षुब्ध मन वाला, मैं बहुत अपने पुत्री की स्नेह के कारण मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो रहा है। मनो मम श्रोतुम, श्रोतुम अर्हसि दीनस्य, श्रोतुम यानी सुनने के लिए, अर्हसि यानी प्रसन्न हो, दीनस्य मुझ दीन की, श्रावितम प्रार्थना को कृपया मुने, कृपया अर्थात कृपा पूर्वक, मुने हे मुनि। कर्दम ऋषि को महाराजा मनु कहते हैं, हे मुनि कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना को सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठा पूर्वक संपन्न कर लेता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करता है और उसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करके दिखाता है, उसको अप्लाई करके दिखाता है, तो उसको अधिकार होता है कि वो गुरु महाराज से आशीर्वाद की याचना करे, अनुग्रह की कहे। तो सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से किसी अनुग्रह की याचना नहीं करता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े, तो जब तक वह उन्हें पूर्णतया प्रसन्न ना कर ले तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम कराना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले गुरु को प्रसन्न करो, उसके बाद याचना करो। ये एक रूल है। इसलिए भगवान ने भी कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप पहले प्रणाम करो और सेवा करो, जब वो प्रसन्न हो जाए तब प्रश्न करो। और हम कैसे करते हैं? आज हम साधारण व्यक्तियों की तरह डील करते हैं उन पुरुषों को, उन महापुरुषों को जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारे नौकर हैं वो। हम किस तरह से उनसे प्रश्न करते हैं, हमें सीखना चाहिए। प्रेम आदर उनका अधिकार है, इसलिए जिनसे भी हम सीखते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तभी तो शुद्ध वैष्णव के हृदय से हमारे लिए ऐसे शब्द निकलेंगे जिससे हमारा कल्याण होगा। तो अब क्योंकि महाराजा मनु अपनी पुत्री की विवाह के लिए आए थे, तो कह रहे हैं कि कृपा करके मेरे इस अनुग्रह को सुनिए। वे कहते हैं, प्रिय व्रतोत्तानपदो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयः शीलगुणादिभिः प्रियवतो उत्तानपदो। पहले दो अपने पुत्रों के नाम बताते हैं कि मेरे एक पुत्र का नाम प्रियव्रत है और उत्तानपाद है, कि ससेवयम, और उन्हीं की सेवयम ससेवया स्वसेयम इसको कहते हैं बहन को, और इयम यानी यह, दुहिता मना पुत्री मम, ये दो मेरे पुत्र हैं और इनकी बहन ये देवहूति है। अन्विच्छति पतिम युक्तम, अन्विच्छति खोज रही है, पतिम यानी पति का या वर को खोज रही है, युक्तम
अनुकूल पति चाहिए इसको। और वयशील गुण आदि भी आप फिक्र मत कीजिए, आयु, चरित्र, गुण आदि से जैसे ये सुशील है, गुणवान है, ऐसा ही युक्त पति अपने लिए ढूंढ रही है। अनुवाद: मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयुशील गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वयंभुव मनु की युवा पुत्री देवहूति का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी, अतः वह अपनी आयुशील तथा गुणों के अनुकूल पति की खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियव्रत तथा उत्तानपाद इन दो महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वस्त कराना कि कन्या उच्च कुल की है, वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। अतः मनु ने कर्दम को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री को सौंप देना चाहा। यह स्पष्ट है कि यदि देवहूति आयु तथा गुणों में वयस्क थी किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई थी। उसने अपनी आयुशील तथा गुणों के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे महाराज मनु कहते हैं, यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृणोन्नारदादेशा त्वय्यासीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शील, यदा मना जब, तू लेकिन, भवतः तुम्हारा, शील यानी उत्तम चरित्र, श्रुत रूप वयो गुणान, श्रुत मना विद्या, रूप सुंदर, आकार सूरत, वय युवावस्था, गुणान अर्थात गुण। अशृणुत सुना, नारदात नारद मुनि से, ऐशा देवहूति ने, त्वय्यासीत कृत निश्चया, त्वयि तुम में, आसीत हो गई, कृत दृढ़ संकल्प। अर्थात जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति ने तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और ना उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसे नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने के योग्य हैं। अतः उसने अपने मन में निश्चित कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित कर लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्प्रतीच द्विजाचेया, तत्प्रतीच द्विजाचये मां श्रद्धयो पहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधीषु कर्मसु। तत्प्रतीच्य, तत्मन अतः, प्रतीच्य अर्थात कृपा करके स्वीकार करें, द्विज अच्छ्य हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इमाम
इसको, क्योंकि अब तो इसने अपना मन आपको दे रखा है, तो कृपा करके इसको स्वीकार करिए। श्रद्धयोपहृताम मया, श्रद्धा से, उपहृताम भेंट रूप में प्रदत्त, मया मना मेरे द्वारा, मैं भेंट के स्वरूप में आपको प्रदान कर रहा हूँ। सर्वात्मनानुरूपाम ते, सर्वात्मना सब प्रकार से, अनुरूपाम उपयुक्त ते तुम्हारे लिए, गृह मेदिषु गृहस्थी में, कर्मसु कर्म या कर्तव्य। अनुवाद। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, गृह मेधिषु कर्मसु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, सर्वात्मनानुरूपम। इसका सारांश यह है कि पत्नी को आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं, वरन पति संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वह गृहस्थ नहीं, वरन गृहमेधी है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विवाह के बाद केवल इंद्रिय तृप्ति करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। पत्नी को चाहिए कि अपने घर में ऐसा वातावरण रखे कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सके। और अगर ऐसा नहीं करा जा सकता, आध्यात्मिक जीवन का कोई भान नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर वो गृहस्थ जीवन नहीं है, वो तो पशुओं के जैसा गृहमेधी जीवन है। संस्कृत साहित्य में दो शब्द उपयुक्त मिलते हैं, एक गृहस्थ तथा दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ एक आश्रम है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्टि करता है तो वह गृहमेधी है। गृहमेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों को तुष्ट करना है, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक के रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयुशील तथा गुणों में उसके समान न हो। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में भक्तों, ये जीवन एक सफर है और ये मनुष्य देह एक वाहन है। पति और पत्नी उस वाहन के दो पहिए हैं। इन दोनों पहियों को इक्वल स्पीड में आगे बढ़ना है। उनके गुण, उनके शील, उनके अंदर समान रूप से होने चाहिए और दोनों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस जीवन को उद्देश्य तक, लक्ष्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अकेले चलना कठिन हो जाता है कभी कभी, इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर कंटिन्यूअस श्रम करना है कि हम आध्यात्मिक जगत में अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थ के सारे कार्य संभाले। मतलब जो कार्य हैं कि किस तरह से घर गृहस्थी चलानी है, किस तरह से संतान को शिक्षा देनी है, आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है, और वो तभी संभव है जब वो इस सब के विषय में जानती हो।
मतलब उसे आध्यात्मिकता का ज्ञान हो, वो अपने पति, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तब तक अपने पति की सहायता नहीं कर सकती जब तक आयुशील तथा गुणों में उसके समान ना हो। तो पति और पत्नी को आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, जीवन के लक्ष्य के विषय में पता भी होना चाहिए, तभी वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे महाराज मनु कहते हैं, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य ही कामस्य, उद्यतस्य मतलब स्वयं प्राप्त ही निस्संदेह, कामस्य यानी भौतिक इच्छा का, प्रतिवादः यानी निरादर, न शस्य से, न मन नहीं, शस्यते अर्थात प्रशंसीय, अपि निर्मुक्त संगस्य, अपि अर्थात यद्यपि, निर्मुक्तः स्वतंत्र, संगस्य आसक्ति का, काम रक्तस्य किं पुनः, काम यानी इंद्रिय सुख के प्रति, रक्तस्य आसक्त का, किं पुनः क्या कहना। अनुवाद, स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुषों के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषय आसक्त के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ श्री मनु महाराज कह रहे हैं कि मैं आपके लिए भेंट लेकर आया हूँ, अपनी पुत्री का आपको दान करना चाहता हूँ। तो भले ही आप विरक्त हो, आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दे रहा हूँ इतने प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। तो आपको, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये तो प्रशंसनीय नहीं है, अर्थात अच्छी बात नहीं है। विषयी लोग तो वैसे भी ढूंढते फिरते हैं, उनको तो वैसे स्वीकार करना चाहिए अगर कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन यदि इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त हो, उनको भी निरादर नहीं करना चाहिए जो उनको स्वतः मिलता है उस वस्तु से। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कर्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे, तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। यह स्वयंभू मनु को ज्ञात था। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आश्वस्त किया कि आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति के अस्वीकार्य नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कहते हैं, यह उद्यतम नादृत्य कीनाशम भियाचते क्षीयते तद्यशस्वीतम मानश्चावज्ञयाहत। यह उद्यत, यह मन जो, उद्यतम अर्थात भेंट, अनादृत्य अनादर करके, कीनाशम अभियाचते, कीनाशम यानी कंजूस से, अभियाचते याचना करता है, क्षीयते तद्रशः, क्षीयते नष्ट होता है, तद माना उसका, यशः यानी यश कीर्ति, स्फीतम यानी विस्तीर्ण, मानः सम्मान, च तथा, अव्यज्ञया यानी अवमानना से, हत नष्ट। कर्दम मुनि को महाराजा मनु कहते हैं, जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करे और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों द्वारा अवमानना से
उसका मान भंग होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक बाह्य की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को स्पुर्द करता है। यही अत्यंत सामान्य विवाह है। वर कन्या के पति के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए। इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को आश्वस्त कर देना चाहते थे, मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूं, इसे अस्वीकार न करें, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वह आपके साथ भद्र व्यवहार ना करे, तब आपका मान भंग हो सकता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब माता पिता को लगे कि उनकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अच्छे संस्कारों के साथ उसको शिक्षित कर दिया गया है, तो उसके लिए एक योग्य वर चयन करके उसके साथ मतलब वर को अपनी पुत्री भेंट देने के लिए स्वतः कहना चाहिए। वर को नहीं ढूंढना चाहिए कि कभी किसी की पुत्री के पीछे पूछ रहा है, कभी किसी की पुत्री के पीछे पूछ रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि पुत्री के पिता को स्वतः अपनी पुत्री के लिए वर को आना कहना चाहिए। तो वो कह रहे हैं महाराजा मनु पूरी पृथ्वी के राजा हैं, 71 चतुर्युगी तक वो राज्य करने वाले हैं। वो कर्दम मुनि से कहते हैं मैं आपके लिए आपकी योग्य पत्नी लेके आया हूं, और अगर ऐसा हो कि मैंने दिया आपने उसको अस्वीकार कर लिया, कल वैसे भी आपको विवाह तो करना है, किधर दूसरी जगह जाओगे तो हो सकता है आपको इतना सम्मान ना मिले और आपको बोला जाए नहीं भाई हम आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते, तो इस तरह से आपका मान भंग हो जाएगा। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। कर्दम मुनि की कोई गृहस्थी न थी, वे जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु सुसंस्कृत थे। अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी पुत्री के माता पिता के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि महाराजा मनु सोच सकते थे कि भाई मेरी पुत्री का विवाह किसी बहुत ही रिच व्यक्ति के साथ हो जिनकी जिंदगी बहुत लग्जरियस हो, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जिनके पास घर भी नहीं, कुटिया में रहते हैं, और कुटिया में रहते उनके पास कोई धन दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सुसंस्कृत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं लेना चाहिए। आपकी पुत्री के जीवन में संपत्ति, धन या भौतिक वस्तुओं यदि प्रारब्ध से होंगी तो किधर नहीं जाएंगी, मिलेंगी उसको। यदि वर्ग चुनना है तो ये देखना है संस्कृत तथा गुणों को वरीयता देना चाहिए। संस्कृति है, उसके अंदर भगवान का भक्त है, उसके अंदर गुण है या नहीं है, उसी को देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्दम मुनि को मनु महाराज कहते हैं अहम त्वा श्रवण श्रीरामं वेत्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाण प्रत्तां प्रतिगृहाण मे अहं
त्वा श्रवणम, अहम मन मैंने, त्वा यानी तुमको, अश्रवणम सुना, विद्वन हे बुद्धिमान पुरुष, विवाह अर्थम विवाह के लिए या विवाह हेतु समुद्यतम तैयार, अतस त्वा उप, अतस यानी अतः यानी अतएव, तुम उपकुर्वाण आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ना लेने के कारण प्रताम भेंट किया गया प्रतिग्रहण में, प्रतिग्रहण यानी कृपया स्वीकार कीजिए, मैं अर्थात मेरा। अनुवाद। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के लिए इच्छुक हैं, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार ना करें, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरणार्थ, कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि का विषय भोग में लिप्त रह सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने के लिए इसीलिए प्रार्थना की क्योंकि कर्दम मुनि ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत नहीं ले रखा था। वे विवाह करने के इच्छुक थे और उन्हें राज परिवार की योग्य कन्या मिल रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इतना सुनने पर कर्दम मुनि अब उत्तर देते हुए कहते हैं, ऋषिरुवाच बाणमुद्वोडुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधि। ऋषिरुवाच, ऋषि अर्थात मुनि साधु कर्दम ने उवाच कहा, बाणम उद्वो डुकामो, बाणम अर्थात एवमस्तु यानी स्वीकार है, उद्वोडु काम विवाह की इच्छुक, अहम मैं, अप्रत्ता अन्य किसी से वचनबद्ध ना होना, तथा तव यानी तुम्हारी आत्मजा पुत्री, आवयो हम दोनों का अनुरूप उपयुक्त, असौ यह आद्य वैवाहिको विधि, आद्यो यानी प्रथम, वैवाहिक यानी विवाह का, विधि यानी अनुष्ठान। अभी कर्दम मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, महामुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने ना किसी से विवाह किया है और ना ही किसी दूसरे को वचन दिया है। वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वयंभू मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थीं। प्रथम तो यह थी कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है।
साथ ही उसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार हैं। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्या अर्पित की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है यदि कोई कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इसके अतिरिक्त भी कर्दम मुनि देवहूति के बहुत सारे गुणों का वर्णन करेंगे, जिसे हम आगे श्रवण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।